और अब खबर विस्तार से। हिंदी खबर पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां नोएडा श्रमिकों के आंदोलन में अब पाक के तार भी जुड़ गए हैं। जी हां, 2 ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से हो रहे थे हैंडल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा पुलिस ने 3 लोगों की इस दरमियान पहचान की है। 62 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फर्जी आईडी बनाकर भ्रामक जानकारी दी गई। आगजनी करने वाले 9 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, नोएडा में जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, अब उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़े हैं नोएडा बवाल के ये तार। अब ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की है, जो कि पाकिस्तान के इशारे पर यहां हिंसा भड़काने के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में 62 से ज़्यादा यहां ये जो आरोपी हैं, इन्हें धर दबोचा गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि 2 ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे थे, उनसे भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। नोएडा पुलिस ने 3 लोगों की पहचान कर ली है। 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दरमियान फर्जी आईडी बनाकर भ्रामक जानकारी दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए, ये बवाल सामने आया नोएडा में, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हिंदी खबर पर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर लोगों को, भोले भाले लोगों को बहलाने फुसलाने के साथ साथ यहां ये काम किया गया। और ये काम हो रहा था पाकिस्तान से, जिनके कुछ गुर्गे यहां पर मौजूद थे। 3 संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर यहां भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया और हिंसा भड़काई गई। महेंद्र माही हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। महेंद्र, इस बवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 10 तारीख और 11 तारीख के बीच अचानक नोएडा के सेक्टर 82 यानी कि फेज 2 इलाके में जो तमाम हौजरी कॉम्प्लेक्स है, तमाम जो फैक्ट्री है, वहां अचानक जो मजदूर है वो इकट्ठा होते हैं और वो देखते हैं कि कैसे अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर वो मांग उठाते हैं। जब तक 10 और 11 तारीख तक जो मजदूर होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, वो बिल्कुल अपनी जो उनकी मांग होती है वो जायज लेकर रास्ते पर उतरते हैं। मगर जब ये देखते हैं, जो ये ट्विटर हैंडल है जिनका जिक्र हिंदी खबर कर रहा है, ये दोनों ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। एक तो प्राउड इंडियन यानी कि आयुषी तिवारी और दूसरा समीर इलियास। ये दोनों जो ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और इसका जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान से मिला। जब उनको लगा कि ये जो आंदोलन है बिल्कुल बिना वायलेंस यानी कि बिना हिंसक के आगे जा रहा है, तो इन्होंने लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश की कि आपके मजदूरों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और ऐसे में भीड़ इतर बितर हो जाती है और भीड़ हिंसक रूप ले लेती है। फिर आपने वो तस्वीर भी देखी किस तरीके से जो नोएडा के श्रमिक थे वो फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, वो फैक्ट्रियों में आगजनी कर रहे थे। मगर इनमें तो तकरीबन 60 से ऐसे अधिक लोग हैं जो आगजनी में शामिल है या जो हिंसा फैला रहे थे और जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो कि पाकिस्तानी से जिनके तार जुड़े थे। और इसमें कह सकते हैं कि नक्सलवाद यानी कि जो 3 आपको लोग रुपेश, आदित्य और मनीषा, इनमें से मनीषा और आदित्य और रुपेश, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग 2018 से लेकर 2020, 23, 24, 25, 26 तमाम जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं इसमें शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं इस पे ये स्पॉन्सर होते हैं। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि देखिए, जो मनीषा है और जो रुपेश है ये बेरोजगार हैं और ये पूरे देश में घूमते हैं, जहां जहां आंदोलन होता है वहां जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनके पास पैसा कहां से आता है, क्योंकि सोचिए नोएडा में आखिर लोगों से कनेक्ट करना। दूसरा, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यह भी बताया कि जितने मजदूर है यानी कि जो गुड़गांव में बवाल हुआ था, उसके बाद जो नोएडा में बवाल हुआ, जो ग्रेटर नोएडा में बवाल हुआ, बाकायदा इन्होंने क्यूआर कोड दिया था। क्यूआर कोड के जरिए ये जुड़ते थे और अपनी बातें यानी कि अपनी जो भड़ास होती है, जो भोले वाले श्रमिक है उन तक पहुंचाते थे। उनको बताते थे कि जब तक आप आगजनी नहीं करेंगे, जब तक आप हंगामा नहीं करेंगे, आपकी बातें मानी नहीं जाएगी। और ऐसे में आप देखेंगे 13 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है थाना 20 में, जिसमें 2 अकाउंट के नाम शामिल होते हैं। एक प्राउड इंडियन यानी कि आयुषी तिवारी के नाम से ये अकाउंट पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। दूसरा मीर इलियास, ये भी जो अकाउंट है ये भी पाकिस्तान से हैंडल होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुरुआत से ही जो ये बात चल रही थी कि जो श्रमिक है इतने उपद्रवी नहीं हो सकते, जो श्रमिक है वो आगजनी नहीं कर सकते। तो अब ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़ गए हैं। दूसरा, नक्सलाइट की बात की जा रही है, क्योंकि जो आदित्य रॉय है
वो एक तरीके से कह सकते हैं झारखंड से बिलोंग करता है। झारखंड से उसकी जो डिटेल निकल कर आई है कि वो झारखंड का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान प्लस नक्सलाइट वाली बात भी आज सामने खुलकर आ रही है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से कि जी। नोएडा के अलग अलग इलाकों में 14 तारीख को अचानक आगजनी हो जाती है, कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा देते हैं, फैक्ट्रियों में जो है पत्थर मारते हैं, आगजनी कर देते हैं, तमाम जो निजी गाड़ियों में उसमें आग लगा देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इसमें जो बात निकल कर आ रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के जरिए ये पूरा एक तरीके से ऑपरेट किया गया था, कैसे एक प्रदर्शन को उग्र साबित करने में ये लोग तुले थे, कैसे दिखाया गया था कि जो भारतीय श्रमिक है उनकी हत्या की जा रही है, उनके ऊपर गोली चलाया जा रहा है, और तकरीबन 30 से 32 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही बात बार बार सर्कुलेट किया जा रहा था। और बीच में जब ये आंदोलन शांत हो गया था, यानी कि जब श्रमिकों को ये बताया गया था कि आपकी जो आपकी बातें हैं वो मान ली गई है, मगर उसके बावजूद इनको लगा कि ये आंदोलन ऐसे कैसे शांत हो जाता है, फिर लोगों के बीच में भी गए। यानी कि जो रुपेश है और जो मनीषा है, ये लोगों के बीच में गए थे और लोगों को भड़काने का काम किया। इन लोगों ने मजदूरों को बताया कि आपको किसी की बात नहीं सुननी। और आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस के साथ साथ ये आम जनता और मीडिया से भी बदसलूकी कर रहे थे। यानी कि जो श्रमिक है, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि जो आगजनी है, तोड़फोड़ है, ये श्रमिक नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई एक साजिश है। तो साजिशकर्ता का अब सामने आया कि कैसे पाकिस्तान से बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन को उग्र करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि देखिए, हमने 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए थे, मगर ये वो लोग हैं जो छुटपुट में शामिल थे। 151 में हमने उनकी चालान काटा था, वो फिर बेल ले लिए। मगर जो 62 लोग हैं, इनके ऊपर गंभीर धाराएं जुड़ी हैं, चाहे आगजनी की बात करें या दंगा बढ़ाने की बात करें या लोगों को भड़काने की बात करें, तो कह सकते हैं कि ये बड़ा खुलासा हुआ है पूरे प्रदर्शन को लेकर कि कैसे दो अकाउंट हैंडल हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं और पाकिस्तान के इशारों से यहाँ नोएडा के जो आंदोलन है उसमें काम करते। एक और अहम बात निकल कर आई है, ये जो तीनों लोग हैं ये बेरोजगार हैं, और जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तब भी ये लोग आए थे और इन्होंने वहां बैठक की थी। तो आप समझ लीजिए कि कैसे ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके को जहाँ गैदरिंग होती है लाखों लोगों की, वहां पर ये जाते हैं और जो भीड़ है उसको उकसाने की कोशिश करते हैं और उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर महेंद्र लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा। और इस बीच देखिए, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने यहां पर जानकारी दी है, 3 मुख्य साजिशकर्ताओं को यहां चिन्हित किया गया है। लक्ष्मी सिंह ने यह बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2 आरोपी रुपेश रॉय और मनीषा चौहान गिरफ्तार भी हो गए हैं। एक मुख्य साजिशकर्ता आदिया आनंद फरार बताया गया। जबकि आपको बता दें कि हिंसा के दौरान तीनों नोएडा में मौजूद थे। श्रमिकों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। साथ ही 2 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। ये पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी बातें कही हैं, ये खुलासा किया है उन्होंने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने दी है जानकारी। श्रमिकों को भड़काऊ भाषण देने के भी आरोप लगे हैं। शांति व्याप्त है। पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से लगातार फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटी कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयां शांतिपूर्वक खुली और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर 1 शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे हैं। आज भी जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त है, काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही
वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन दो एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @प्राउड इंडियन नवी एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है।